अपनी लिमिट क्रॉस मत करिए जज साहब, आपको बता रहा हूं लिमिट क्रॉस मत करिए। मैं अपने तरीके से बहस करूंगा, आपके बताने के हिसाब से नहीं। न्यायपालिका के कारनामों को देखकर ये देश जल रहा है। आप बहुत ज्यादा जानते हैं तो जज बन गए, हम कुछ नहीं जानते तो वकील हैं। फिर से बता रहा हूं, अपनी लिमिट क्रॉस मत करिए। दोस्तों, ये हमारी न्यायपालिका के एक वकील हैं जो जज साहब को इस तरह से हड़का रहे। एक के बाद एक न्यायपालिका की तरफ से हमें खबरें देखने को मिल रही हैं। ये बातें हाई कोर्ट के भीतर एक वकील ने जज से कही, यानी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। और इस सब में जज साहब बस कहते रह गए कि देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि अदालत अन्याय कर रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने जिस लहजे में भरी अदालत में जज को याद दिलाया कि देश जल रहा है, ये मुद्दा बड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए भी है कि आखिर देश क्यों जल रहा है। आज की वीडियो में दोस्तों इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कैसे एक बार फिर से न्यायपालिका से चौंकाने वाली वीडियो सामने आई, सब कुछ विस्तार से आपको बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। दोस्तों, एक बात आप भी जानते होंगे कि न्यायपालिका ही है जो लोकतंत्र का रामबाण इलाज है। यानी लोकतंत्र में जो बीमारी लगे, चाहे वो जो भी बीमारी हो, किसी भी संस्था से जुड़ी हुई हो, उसे न्यायपालिका ठीक कर सकती है। मगर सवाल ये है कि अगर न्यायपालिका के भीतर ही बीमारी लग जाए, वो भी ऐसी गंभीर बीमारी, तो क्या होगा? तो फिर वही होगा जो हो रहा है। अभी इससे पहले हमने आपको दो कारनामे दिखाए जिसमें जजों के ऊपर जूता उछाला गया। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता उछाला गया और वो जूता सीधा उनकी कुर्सी पर जाकर लगा। अगर वो अपना चेहरा साइड में नहीं करते फौरन, तो शायद वो जूता उनके मुंह पर ही लग जाता। इतनी बड़ी तौहीन की गई, इतना बड़ा अपमान किया गया, लेकिन इसको लेकर कुछ भी नहीं हुआ। जज ने माफी दे दी, बड़ापन दिखाया, बड़ा दिल दिखाया, ये दिखाया कि न्यायपालिका को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे काम चल रहा है वैसे चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे मामलों पर बड़ा दिल करके कोई फायदा नहीं पहुंचा, बल्कि इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को और ज्यादा शह मिल गई। और एक बार फिर से गुजरात की कोर्ट में जज के ऊपर जूता उछाला गया या मारा गया। एक नहीं बल्कि दो जूते उठाकर मारे गए और इस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब देखिए दोस्तों, इस तरह से वकील जज साहब को हड़का रहे हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें मत सिखाइए। और दोस्तों, कितनी हैरानी की बात है ना कि ऐसे वकीलों का जमकर महिमा मंडन भी किया जा रहा है। जो तथाकथित हिंदूवादी ट्रोल आर्मी है, उस पूरे वर्ग ने इस कारनामे की बहुत प्रशंसा करी, बहुत खुशी जाहिर करी, बहुत बड़ा काम इसको बताया, चारों तरफ इसका महिमा मंडन किया। यहां तक कि मुख्यधारा की मीडिया की खबरों में भी हेडलाइंस ऐसी चलाई गई जहां पर वकील को बड़ा कसूरवार नहीं ठहराया गया। तो बताइए, इस तरह चला हमारे देश में ये पूरा तमाशा, और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो तो आप देख ही रहे। दोस्तों, किसी संस्था के मुखिया जो कि दलित समुदाय से आते, उन पर सनातन का अपमान करने का आरोप लगाकर जूता मारना ये अत्यंत शर्मनाक घटना थी। मगर इस घटना के बाद झारखंड हाईकोर्ट से जो वीडियो सामने आया वो एक अलग ही लेवल की कहानी प्रस्तुत करता है। पत्रकार पीयूष राय ने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया है दोस्तों, और लिख रहे हैं कि चीफ जस्टिस पर जूता फेंके जाने की घटना के बाद वकीलों को अब अपनी नई शक्ति की याद आ गई। दरअसल इस सुनवाई के दौरान जज साहब बहस करने का तरीका बता रहे थे। कह रहे थे कि इस सिस्टम से बहस करिए। बोलने लगे कि चेयरमैन साहब इसी तरह आपके एडवोकेट आर्ग्यू करेंगे। तभी एक 40 साल के अनुभवी वकील आते हैं और कहते हैं कि मैं तो अपने तरीके से बहस करूंगा, आप जैसे बताएंगे वैसे तो मैं नहीं करने वाला, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, कायदे से सुन लीजिए, मैं अपने तरीके से ही बहस करूंगा। तभी जज साहब कहते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट अन्याय कर रहा है। फिर दोनों के बीच माहौल काफी गर्म हो जाता है। वकील कहते हैं कि आप किसी एडवोकेट को ह्यूमिलेट मत करिए। बता देता हूं जज साहब, अब किसी भी व्यक्ति को ह्यूमिलेट करना बंद कर दीजिए, कोशिश भी मत करिएगा। तो आप जानते हैं दोस्तों, इस पर जज साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वकील के ह्यूमिलेशन की नहीं, यहां बात तो जज के ह्यूमिलेशन की है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, जज साहब ने भी अपनी बात रखी, ऐसा आलम हो गया कि ये सब कुछ कहना पड़ा। यानी वकील कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत कर रहे हैं और जज साहब कह रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं। इसके बाद वकील कहते हैं कि ये देश जल रहा है। न्यायपालिका के कारनामे को देखकर इस तरह की बात भी वकील कर जाते हैं। फिर वो ये भी बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा जानते हैं तो जज बन गए। यानी आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा जानते हैं, जानकार हैं, इसलिए जज बन गए, और हम नहीं जानते तो हम वकील रह गए। मैं आपके तरीके से बहस नहीं करूंगा और अपनी लिमिट क्रॉस मत करिए। सुन रहे हैं ना दोस्तों, साफ शब्दों में ये कहा जाता है कि माय लॉर्ड डोंट क्रॉस योर लिमिट। अब सवाल ये है कि लिमिट नहीं क्रॉस करने की चेतावनी वकील की जुबान से भरी अदालत में ऐसे कैसे निकल गई?
क्या जज साहब की कोई इज्जत नहीं है कि इस तरह से भरे कोर्ट रूम में उनसे ऐसे बात की गई, चेतावनी दी गई, उनको हड़काया गया? और सवाल तो अब ये भी उठता है कि क्या देश भर की न्यायपालिका में बैठे ज्यादातर जज अपनी लिमिट क्या वाकई क्रॉस कर रहे हैं, जो इस तरह से कहा जा रहा है, और लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? दोस्तों, पूरे तमाशे के बाद जज साहब जब बात आगे बढ़ती है, मामला पहले से भी ज्यादा गर्म हो जाता है, तब जज साहब बेंच बदलने की बात कर देते हैं। अन्य लोग माहौल को शांत कराने की कोशिश भी करते हैं, मगर समझने वाली बात यह है कि न्यायपालिका के कार्य को देखकर देश जल रहा है। कैसे? ये बात क्या अब देश के वकीलों को समझ में आ रही है, और इतनी समझ में आने लगी है कि वो इस तरह से वोकल हो गए, बोल रहे हैं। जो भी कारनामा हुआ दोस्तों, वो तो गलत था, नहीं होना चाहिए था ऐसा, मगर इस बात में भी दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार के चपेट में न्यायपालिका भी है, जिसके चलते आम जनता बहुत कुछ सहती है। लेकिन जिस तरह से न्यायपालिका में जजों के खिलाफ ऐसे काम हो रहे हैं, वो निंदनीय है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।